क्या आप जानते हैं कि आई क्यू या ई क्यू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? यानी इमोशनल इंटेलिजेंट इम्पोर्टेंट है या आई क्यू इम्पोर्टेंट है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई क्यू और आई क्यू में बुनियादी फ़र्क क्या है और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, यानी जज्बाती ज़हानत क्या है। जज्बाती ज़हानत बेसिकली उस कंडीशन का नाम है जब इंसान अपने और दूसरों के जज्बात को समझने, पहचानने, मुनज़्ज़म करने में और सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना जानता हो। इस कंडीशन को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत ही अहम किरदार है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया भी जा सकता है वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ। जबकि एक आई क्यू जो है वो फिक्स रहता है, क्योंकि आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 बुनियादी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, यानी अपने बारे में आगाही, अपने इमोशंस को पहचानना कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, जो भी है यानी अपने बारे में है आगाही होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि अपने तमाम तर जज्बात को, यानी जितने भी जज्बात हैं वो कैसे कंट्रोल करना है, इनको कैसे मैनेज करना है, इसको जो है वो सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके साथ साथ जो इसके दूसरे कंपोनेंट है वो जो है फीडबैक है, और इसके साथ साथ जो है इसके और भी जो है कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अगर बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है? जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को की, की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसे स्टेप्स या 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में माइंडफुलनेस है। अगर आप जो है इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए जो है वो रिलैक्स हो जाएं ताकि आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है फीडबैक के ज़रिए आप किसी से पूछ सकते हैं कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं कैसा लग रहा होता हूँ, या आज मैंने कैसे रिएक्ट किया, यानी आज का मेरा बिहेवियर कैसा था। इसके अलावा जर्नलिंग भी इम्पोर्टेंट है, यानी आप जो है रोज़ाना 5 मिनट के लिए लिखें, आप अपने इमोशन को लिखें ताकि जो है आपको जो है इस पे कंट्रोल हासिल हो। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आप लिखें रोज़ाना की बुनियाद पे एक डायरी में। इसी के साथ साथ जो है वो पॉज़ लें। जब कभी आपके जज़्बात में कोई बहुत ज़्यादा टेरर आ जाए, कोई बिगाड़ आ जाए, यानी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, बहुत ज़्यादा उदास हों, तो आप उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए पॉज़ ले लें और फिर उसके बाद जो भी फ़ैसला हो, जो भी काम हो वो करें ताकि आपको पछताना ना पड़े। इसी के साथ साथ जो है आप जो है रिलैक्सेशन टेक्निक के ज़रिए इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें।
یعنی آپ اپنے فیلنگس کو، آپ اپنے ایموشنس کو پہچانیں کہ میں غصہ محسوس کر رہا ہوں، میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ اس کو جو ہے ضرور اپنے پاس لکھیں اور اس کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود اس کو ایکسیپٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ یہ مت کہیں کہ مجھے فلاں نے غصہ دیے، آپ کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیر سے آئیں گے تو مجھے غصہ آئے گا. یعنی آئے کا لفظ میں کا استعمال کریں، دوسروں کو بلیم نہ کریں. یہ وہ بنیادی سٹیپس ہیں جن کو یوز کر کے آپ جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں، امپروو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.